नमस्कार। किरण कालिया क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि कृदंत किसे कहते हैं या कृत प्रत्यय क्या होते हैं। तो इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं अभी आपसे बताना चाहूंगा कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं कृदंत और कृत प्रत्यय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कृत प्रत्यय क्या होते हैं। तो कृत प्रत्यय के ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे प्रत्यय, नोट कीजिएगा परिभाषा को, कि ऐसे प्रत्यय जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातुओं के साथ किया जाए और उन दोनों से जो संज्ञा और विशेषण निर्मित होते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। या यूं कह लीजिए कि धातुओं के साथ जिन प्रत्ययों का प्रयोग करने पर संज्ञा व विशेषण बनते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। तो ये हमारे बात हुई सबसे पहले कृत प्रत्यय की। अब बात करेंगे कि ये कृदंत क्या है। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि धातुओं के साथ जिन प्रत्ययों का प्रयोग करके संज्ञा व विशेषण बनाए जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इन्हीं कृत प्रत्ययों के प्रयोग से धातुओं के साथ जब शब्द का निर्माण होता है, या इस प्रकार से कह लीजिए कि धातुओं के साथ कृत प्रत्यय का प्रयोग करने से जो शब्द निर्मित होता है वह कृदंत कहलाता है। बिल्कुल सरल शब्दों में कि धातुओं के साथ जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा विशेषण बनाए जाते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इन धातुओं के साथ कृत प्रत्यय का प्रयोग करने से जो शब्द बनता है वह कृदंत कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको परिभाषा अच्छे से समझ आ गई हो। तो अब मैं आपसे बताना चाहूंगा कि परीक्षा में पूछा जाता है कि कृत्य प्रत्यय कितने हैं। नोट कीजिएगा, कृत्य प्रत्यय कितने हैं। तो कृत प्रत्यय की संख्या है 7। तो इस 7 के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सूत्र आता है सबसे पहले कि कृत्य संज्ञा कौन सूत्र करता है, या ये जो कृत्य है ये क्या बोलता है। इस बात को नोट कीजिएगा कि कृत्य सूत्र बोलता है कि जो कृदंत प्रकरण है, आप इसको अच्छे से समझिएगा तभी आप आगे समझ पाएंगे कि जो ऋण और त्रिक प्रत्यय है कृदंत प्रकरण में, उससे पूर्व के जो तव्यत, तव्य, अनियर, केलिमर, यत, ण्यत और क्यप, ये 7 प्रत्यय आते हैं। इन 7 प्रत्ययों को ही क्या कहते हैं, कृत्य प्रत्यय कहते हैं। और इन 7 की कृत्य संज्ञा होती है। परीक्षा में इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि कृत प्रत्यय कितने हैं, तो कृत प्रत्यय 7 है। या कृत्य संज्ञा विधायक कितने प्रत्यय है, तो भी आपको उसमें 7 का जो है समावेश होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो तव्य प्रत्यय है इसका भी तव्य शेष बचता है, तव्यों का स्वतः ही तव्य रहता है। और जो अनियर प्रत्यय है, अनियर का अनिय बचता है, र जो है हलंत वाला यह लोप हो जाता है। फिर केलिमर की बात की जाती है तो इसका एलिमो, एलिमो, इसका एलिमो बचता है। यत प्रत्यय का यो बचता है। ण्यत प्रत्यय यह आपका ऋत प्रत्यांत है। जहां पर भी ऋत प्रत्यय का प्रयोग होता है वहां पर जो है मैक्सिमम, ज्यादातर जो है वृद्धि होती है। और क्यप प्रत्यय है तो यहां पर जो है वृद्धि का निषेध होता है। यहां पर ण्यत प्रत्यय का यो बचता है, क्यप प्रत्यय का भी यो बचता है। परंतु इन तीनों प्रत्ययों का प्रयोग अलग अलग दिशा निर्देश अनुसार होता है। तो ये थी हमारी एक कृत प्रत्यय के ऊपर चर्चा। तो अब हम बात करेंगे कि पठितव्य का, पठितव्य का और अनियर इत्यादि जो ये 7 कृत्य प्रत्यय है, इनमें कौन कौन से रूप किस प्रकार से बनते हैं। तो मैं एक एक दो रूप बताऊंगा, बाकी सेम ऐसे ही चलेंगे।
कि जैसे पठ धातु में तव्यत प्रत्यय लगाया तो तव्यत का तो हलंत जो था वो लोप हो गया, बना तव्य। पठ तव्य और इसमें इतागम होता है, ये बना आपका पठितव्य। इसी प्रकार से तव्यत में तो तव्य ही रहेगा, बना पठितव्य। अनियर में रौ का लोप हो जाता है, बनता है पठ जमा अनिय पठनीय। ये आप नोट कीजिएगा। इसी प्रकार से जो है रूप बार बार परीक्षा में इसमें से आ सकते हैं। अब केलीमर की बात की जाए तो केलीमर का बचता है एलीमर। जैसे पच धातु है, पच धातु में जब एलीमर मतलब पच धातु में जब केलीमर प्रत्यय जोड़ा तो पच जमा एलीम बना पांच एलीम। ये नोट कीजिए। अब आगे जो यत ण्यत और प्रत्यप ये जो प्रत्यय है इनके ऊपर मैं बाद में आपको जो भी रूप बनते हैं बात करूंगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ये जो कृत्य ल्युटो बहुलम एक सूत्र है इसके ऊपर, क्योंकि इसमें से परीक्षा में ये इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि बाहुलकम कितने प्रकार का होता है, तो मैं बताना चाहूंगा बाहुलकम चतुर्विधम, 4 प्रकार का होता है। कि ये बहुलक है क्या, तो मैं बताना चाहूंगा कि सूत्र में अगर आप कृदंत प्रत्यय के जो कृत प्रत्यय के सूत्र है उसको अच्छे से आप विस्तार पूर्वक अध्ययन करो तो उसमें सूत्र आता है कि जो कृत्य प्रत्यय है वह भावार्थ क्रम में होते हैं। उसी संदर्भ में या इस सूत्र में आगे जो है उसका विस्तार किया, कहा कि जो कृत्य प्रत्यय है वह ना केवल भाव या कर्म में ही होते हैं अपितु वह बाहुल्यकम बहुलता से होते हैं, मतलब उसके अतिरिक्त भी जो अन्य कारक होते हैं वहां पर भी इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है। जैसे यहां पर है आपके स्नानियम चूर्ण, तो यहां पर आपने देखा है अन्य प्रत्यय है स्नानियम चूर्ण। स्नान का जो चूर्ण है वह क्या है, स्नानियम चूर्ण है। तो यहां पर क्या है आपके करण अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से आपके आ सकता है दानीय विप्रह। दानीय का मतलब क्या हुआ कि जिसे दान दिया जाए ऐसा क्या है वो विप्र है, वो क्या कहलाता है दानीय। तो यहां पर किस अर्थ में हुआ है दा धातु, संप्रदान दान अर्थ में हुआ है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर जो अन्य प्रत्यय है भाव और कर्म में ना हो करके अन्य कारक मतलब संप्रदान और कर्ण अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो ये बहुलक की स्थिति थी। बहुलक जो है 4 प्रकार का होता है। अब मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त रूप में कृदंत के ऊपर चर्चा करूंगा और जो जो प्रश्नव्य रूप है इस प्रकार से इस संदर्भ में जो रूप पूछे जाते हैं परीक्षा में हम उसके ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उसमें आता है आपके लिए कई बार पूछा जाता है केयम जेयम, कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है। तो मैं बताना चाहूंगा कि अचो यत एक सूत्र आता है। अचो यत बोलते हैं कि अच हो जिस धातुओं में अंत में तो उनसे क्या होता है यत प्रत्यय होता है। तो चेयम और जेयम में ची धातु है और जी धातु है, इससे होता है यत प्रत्यय। बाकी जो है इसका जो स्पष्टीकरण होता है जिसमें सूत्र लगते हैं इसके ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा कृदंत भाग 3 में करेंगे। तो ये बना चेयम और जेयम, इसमें यत प्रत्यय हुआ। उसी प्रकार से अन्य भी रूप है शक्यम और लभ्यम, के जो शप धातु है लभ धातु है इसमें भी यत प्रत्यय होता है, लेकिन एक बात नोट कीजिएगा सूत्र जो है यहां पर अलग होगा। वहां पर एक सूत्र आता है पोर्दुपधातु, बोलते हैं कि अत है उपधा में जिसकी ऐसा जो वर्गांत क्या है धातु है। शप में देखो अत उपधा में है प और भ, क्या है लभ में, ये दोनों क्या है वर्गांत है, तो इनसे भी यत प्रत्यय होता है। लभ्यम हो चाहे आपके शप्यम हो इसमें भी यत प्रत्यय होता है। इसी प्रकार से बहुत ही प्रश्नव्य रूप है, परीक्षा में पूछा जाता है शिष्य। तो इसमें क्या बोलते हैं कि शिष्य शास धातु से भी क्या होता है क्यप प्रत्यय करने पर शिष्य रूप बनता है। स्तुत्य स्तु धातु से क्यप प्रत्यय से क्या बनता है स्तुत्य। इन धातु से इन गतौ क्या करने पर क्यप प्रत्यय करने पर इत्य रूप बनता है। क्यप प्रत्यय का शेष बचता है य, यत का भी बचता है य।
तो यहां पर नोट कीजिएगा, ये क्या है, शास धातु है, स्तु धातु है, इन धातु है, इन तीनों में क्या प्रत्ययों का यौशेष बनता है शिष्यः, स्तुत्यः और इत्यः। सूत्र जो लगेगा यहां पर लगता है एति स्तु शास जुषः क्यप। तो इसके ऊपर तो हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन जो यहां पर बिल्कुल संक्षिप्त विवरण है वो मैंने आपसे बतलाया। आगे बात करेंगे, आप एक बात नोट कीजिएगा, जब कभी भी ऋत प्रत्यय कहीं पर भी इत संज्ञक हो, ऋत प्रत्यय हुआ हो या यत प्रत्यय हुआ हो, तो आप ये निश्चित मानिएगा कि वहां पर वृद्धि होती है। ज्यादातर ये चीज देखने में आती है, बाकी तो अपवाद रूप होते हैं, उनके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा। अब आपके लिए देखा होगा आपने, कार्य में क्री धातु है, क्री धातु, धार्य में ध्री धातु है और मार्गम में मृज धातु है। इसमें क्या है, ये तीनों जो धातुएं हैं, इसमें यहां पर इसके लिए तो अलग से सूत्र होता है, लेकिन यहां पर एक ही सूत्र लगता है। तो यहां पर क्या होगा कि ऋत प्रत्यय होता है किससे, ऋदंत धातु से और हलंत धातु से। बोलते हैं कि जिन धातुओं में क्या हो, री हो अंत में या हलंत हो, तो उन धातुओं से ऋत प्रत्यय होता है, बोलता है री हलोर ण्यत। तो यहां हुआ कार्य में क्री में ण्यत, क्री था, ण्य हुआ तो वृद्धि हुई, गुण वृद्धि जो कुछ भी होता है, रपरत्व इत्यादि हुआ और कार्य बना। ध्री धातु में धार्यम बना और मृज धातु में बना आपके मार्ग। अब आगे बात करेंगे, ऋवल प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप है, नोट कीजिएगा, दोनों को परीक्षा में पूछे जाते हैं, कर्ता और कारक। तो कर्ता में होता है त्रिच प्रत्यय, नोट कीजिएगा, कर्ता में त्रिच प्रत्यय भी होता है और कर्ता में तृण प्रत्यय भी होता है, तृण। इन दोनों का त्रिशेष बचता है, इसी प्रकार से फिर बनता है क्री त्रि कर्ता। तो ऋवल से बनता है कारकः, क्री धातु से अगर ऋवल प्रत्यय आ जाए तो कारकः बनता है, अगर क्री धातु से त्रिच आए तो कर्ता बनता है। इसी कड़ी में आगे चलते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि ल्यूडिनी, अब देखो ल्यू प्रत्यय हुआ तो बनता है लू धातु से लवण। क्यों, यू देखो लौकिक संज्ञा यू और नाकू, एक सूत्र आता है यू और नाकू के यू और हु को क्या होता है, अन और अक होता है, फिर स्थिति बनती है। तो इसमें हुआ लवण में ल्यू प्रत्यय, और जहां पर भी ये पेपर में बार बार इस प्रत्यय से रूप आता है ऋणी से, आपके लिए मंत्री हो, ग्राही हो, स्थायी हो, दीर्घ ये आपको जहां पर भी दिख रही है तो आप जो है ज्यादातर ये नोट कीजिएगा, ऋणी प्रत्यय हो गया आपका, इनी प्रत्यय हो गया, इस प्रकार के प्रत्यय जो है ऐसी स्थिति में लगते हैं। तो यहां पर मंत्री हो, चाहे ग्राही हो, चाहे स्थायी हो, इसमें ऋणी प्रत्यय होगा। तो उसी प्रकार से बहुत ही प्रष्टव्य रूप है गृहम, गृहम में लगता है आपके ग्रह धातु से, धातु कौन सी है, ग्रह धातु, ग्रह धातु से क प्रत्यय होता है, क का औ बचता है, बनता है गृहम। इसको नोट कीजिएगा, गृहम रूप पूछा जाता है। फिर परीक्षा में पूछा जाता है कुंभकारः, कुंभम करोति इति कुंभकारः उपपद है, इसमें होता है अण प्रत्यय, वृद्धि हो गई, यहाँ पर अणित है तो वृद्धि तो होगी। तो कृदंत प्रत्यय के प्रथम भाग में इतना ही, आशा करता हूं आपको विषय अच्छे से बोध हुआ हो। नमस्कार, धन्यवाद।